देखेंगे तो केरला में बड़े सालों से चल रहा है, बहुत इंस्टीट्यूशंस में। अभी तो खैर नीट वगैरह आ गया तो अलग एग्जामिनेशन। रोहतास के सासाराम में 42 बिहार बटालियन एनसीसी कैंपस में चल रहे संयुक्त वार्षिक शिविर का एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। बिहार पुलिस भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को बोनस अंक मिलेंगे। 20 जून को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 42 बिहार बटालियन एनसीसी सासाराम में एनसीसी के संयुक्त वार्षिक शिविर 9 के नवीं दिन बिहार एंड झारखंड निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही क्वार्टर गार्ड में कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एडीजी ने कहा कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। उन्होंने कैडेट से कहा कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता दे, इसे सही तरीके से सीखे। एडीजी ने छात्रों को अपने इतिहास, संस्कृति और धरोहर को जानने और उन पर गर्व करने की सलाह दी। उन्होंने कैंप के प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासनिक व्यवस्था और पूरी रूपरेखा की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कैडेट से बातचीत भी की और कहे कि एनसीसी का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, उसे जीवन में अनुशासित तरीके से रहने के लिए प्रेरित करना है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनसीसी कैडेट्स की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। बिहार पुलिस बहाली में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को भर्ती में बोनस अंक दिया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर सरकार लेवल पर बातचीत के जरिए लगभग सहमति बन चुकी है। अगली बहाली से कैडेट्स को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 42 बिहार बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल धर्मेंद्र सिंह मलिक व प्रशासनिक अधिकारी ले कर्नल अनूप कुमार ने निर्देशन में संयुक्त वार्षिक शिविर 9 का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य थल सेना कैंप, इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कैंप, बेस्ट कैडेट आईजीजीसीबी के लिए कैडेटों का चयन करना एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है। शिविर में ड्रिल, मैप रीडिंग, हथियार प्रशिक्षण, फायरिंग के अलावा साइबर सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, सर्पदंश से बचाव, ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सेफ्टी, एसएसबी वर्कशॉप, एआरओ की क्लास, आपदा प्रबंधक इत्यादि का भी प्रशिक्षण दिया गया। सभी कैडेट्स को रेंज में फायरिंग कराई गई। इससे पहले कैंप में बने कैंप ऑफिस, क्वार्टर गार्ड, मेन ऑफिस, ट्रेनिंग ऑफिस, म्यूजिक रूम, कैडेट लिविंग एरिया, कैडेट मेस, स्टोर क्लासरूम, सिम्युलेटर हॉल, फायरिंग रेंज इत्यादि का भी निरीक्षण कराया गया। ज्ञात हो कि आगामी दिनों में कैंप के दौरान हुई प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जाएंगे और आगामी 20 जून की शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है।
जय श्रीमान पुलिस बिहार बटालियन एनसीसी पार्टनर को सज्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान मंत्री खड़ा रहे सज्जन। आइडिया ये है कि साउथ बिहार में या साउथ वेस्ट बिहार कह लीजिए, आपके ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसमें एनसीसी की आज हमारे पास 39-40 के करीब इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें एनसीसी है। यहाँ की बल्कि यहाँ पे लोग चाहेंगे कि हर स्कूल में हर कॉलेज में एनसीसी हो, वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस हैं। और एक एक्सपेंशन के तौर पे इस यूनिट में अभी एक्सपेंशन करके ये पूरी स्ट्रेंथ पे आ गए हैं। इनफैक्ट स्ट्रेंथ से ज़्यादा हैं, इनको 3500 की स्ट्रेंथ ऑथराइज है और ये 4100 पे चल रहे हैं। तो वो बिहार के युवा के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगी। पर उससे ज़्यादा ये है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इनफैक्ट बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज में हाज़िरी भरनी बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ जाता हूँ आजकल ये एक मेरी मुहिम है कि अगले 1 साल जो मेरी यहाँ पे सर्विस बची है, यही कहना चाहूँगा कि जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में हाज़िरी कम से कम 75% तो दो। अगर आप स्कूल जाएंगे ही नहीं तो तालीम क्या हासिल करेंगे। सो आप लोग के माध्यम से मेरा एक ही मैसेज है टीचर्स के लिए, माता पिता के लिए और हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ने के लिए जाता है या एटलीस्ट दाखिल हुआ है स्कूल और कॉलेज। सो एटलीस्ट वो अगर जाएगा तो वो कुछ मिलेगा, लोगों को कुछ सीखेगा। घर में रहेगा तो इंटरनेट के माध्यम से और ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहक जल्दी जाएगा। और अगर हम बोलें कि देश सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो अपनी सेवा की सोचेगा और वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसने तालीम तो अच्छी तरीके से हासिल की। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस मैसेज को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाइए। मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, मैं यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन आज मैं एक पार्ट बिहारी हो गया हूँ। कोई 2.5 साल से ऊपर हो गए मुझे इस प्रदेश में, बिहार और झारखंड और सर निरीक्षण के दौरान क्या सर युवा में उत्साह या ऐसा कुछ यहाँ का उत्साह आपने देख ही लिया। बारिश के बावजूद सभी एएनओ, सभी इंस्ट्रक्टर, सभी कैडेट्स बाहर खड़े हैं बारिश में मिलने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितना प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। वही बताता है कि प्रशिक्षण का स्टैंडर्ड बहुत हाई चल रहा है। और ये खाली महज इसलिए नहीं कि मेरे आने की वजह से, इधर एक ऐसे मौसम में जब आप पहुंचिएगा जब या गर्मी चल रही थी, 2 दिन तक बुरी हालत थी और बच्चे प्रशिक्षण कर रहे थे, और आज आप देख रहे हैं बारिश में भी लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है और इससे और भी ऊपर तक लेके जाने का है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि पिछले 2 साल में इस सीओ साहब के दौरान इन्होंने यहाँ का माहौल ही बदल दिया। जो जहाँ हम आज खड़े हैं, ये सेंट पॉल्स हैं, पीछे आपकी यूनिट का एरिया। पहले अगर आप आते 2 साल पहले तो आपको लगता है ये एरिया इतना अच्छा तरीके से सुचारू रूप से मेंटेन नहीं हो रहा था, लेकिन आज मेंटेनेंस इतनी बढ़िया हो गई तो जो आता है बच्चा, जो टीचर आता है यहाँ पे, उसको लगता है कि हम अच्छी जगह पे आए। सर करने का नौकरी में बच्चों को क्या फायदा बिहार सरकार ने? बिहार सरकार का 2 दिन पहले भी आपने सुना होगा जो मैंने बोला था। कोशिश चल रही है कि बिहार में, बाकी स्टेट्स में, मैंने इस तरीके से कहिएगा कि बाकी कई स्टेट्स हैं, जिस तरह केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र में कई जगह हैं, फ़ौज हो गई, जिस तरह हमने अग्निवीर की स्कीम में इनको पॉइंट्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेस एज ऑफिसर्स, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, सीधा एसएसबी के लिए जाएं। ये वाली ऑप्शंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बिहार में, लेकिन किसी जॉब में, किसी इंस्टीट्यूशन में अलग से कोई, आई वुडंट से रिजर्वेशन, लेकिन कोई ऐसी एडवांटेज, ये लोग एक ट्रेंड यूथ हैं, ट्रेंड युवा हैं जिन्होंने
एक 2 से 3 साल की ट्रेनिंग करके ABC और C सर्टिफिकेट लिया है और मेहनत बड़ी करते हैं जो बच्चे आते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक मुहिम चल रही है जिसमें इस वक्त बिहार सरकार ने इन प्रिंसिपल एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि इनको अभी पुलिस में सबसे पहले कोशिश है कि पुलिस की भर्ती में इनको मिल जाए। तो जिस तरीके से अग्निवीर में ऑप्शंस हैं 25, 15, 20, 5 पॉइंट के जो मिलते हैं आपको, उसी तरीके का प्रैक्टिकली सेम लेवल पे अगर पुलिस की भर्ती में भी हो पाएगा तो इनको एक एडवांटेज मिल पाएगा। ये एक तरीके से मान के चलिए कि एडवांस स्टेज पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब ये पुट अप होगा तो मानना है कि ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। यही बात मैंने आज से 3 दिन पहले भी बोली थी कि कोशिश पूरी है कि इसको हम बिहार में बड़ी शीघ्र बहुत ही जल्दी ये आ जाएगा। तो वो और यही नहीं है, बाकी कॉलेज From Gopal Narayan Singh University. I am here to brief you about various training activities going on in our CAPC 9 camp. The aim of this camp is to introduce the regimental way of life. First, we talk about training program. This is the overall training schedule planned for the cadets that help them to skill development, time management and discipline. PT. Our day starts from physical training. It helps us to all over activities going on in our camp. We do various activities like jogging, meditation, yoga, etc. Then we have simulator, weapon simulator. Before using a rifle, we practice handling, aiming and trigger operation there in a safe zone. Then we graduate to the firing on range. Firing on range is a real life experience of using a .22 rifle. There, every cadet have given five bullets to fire. This is the most exciting and thrilling moment for a cadet. Then, intro to weapons. There we studied about various weapons like 7.26 SLR, .22 rifle, INSAS, etc. We have studied about their parts, mechanism and safety rules. Fieldcraft and Battlecraft class. In this we studied how to make use of ground, like movement, distance guessing, signals, etc. Then we have the class of map reading. In this we studied about or come to know about how to use a compass and map, which is generally used to identify direction or location. Then drill. It is the heart of discipline, where we practice through our synthesized movements in a rhythm. Personality development. Our camp is not just about soldier life or regimental life. It also teaches personality development. We do extracurricular activities like group talk, discussion, public speaking that helps us a lot in personality development. Leadership. We also had a session of leadership. In this, we